चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 50। इफ वेक्टर f इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3z i कैप माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप, देन इवेल्युएट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट f वेक्टर dv। क्लियर? बाउंडेड बाय द प्लेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ होता है डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले डेल की वैल्यू निकाल देते हैं। डेल होता है आपका, डेल वेक्टर जो होता है वो होता है आपका डेल ऑपरेटर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। क्लियर? अब आपको करना है डेल डॉट एफ। तो इस आई कैप का आई कैप के साथ में करेंगे आई डॉट आई इज 1 और डेल बाय डेल एक्स जब इसमें करेंगे तो ये आपको मिलेगा डेल बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका 4x, z तो 0 हो जाएगा, डेल बाय डेल y करेंगे तो माइनस 2x और डेल बाय डेल z करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये आपको मिली कंप्लीट क्वांटिटी 2x। क्लियर? अब आपको निकालना है वॉल्यूम इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द प्लेन। तो सबसे पहले अब हम ये प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आपकी x एक्सेस ले लेते हैं, ये आपकी y एक्सेस ले लेते हैं और ये z एक्सेस ले लेते हैं। क्लियर? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0 प्लेन है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है। इसको लिखने का तरीका होगा x अपॉन इस 4 से डिवाइड कर रहा हूं, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? मतलब x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, y पर भी 2 है और z पर जो है वो 4 है। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट प्लेन को जिस तरीके से बनेगा, फिर डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है वो इंटरसेप्ट होती है, x पर 2 है, y पर भी आपका 2 है और z पर जो है वो 4 है। क्लियर? z पर जो है वो 4 कोऑर्डिनेट पर आपने क्या करा है, इंटरसेप्ट करा है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे अब इसको रिजॉल्व करते हैं। अब आपको निकालना है डेल डॉट एफ वेक्टर जिसकी वैल्यू 2x है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। क्लियर? डेल डॉट एफ वेक्टर यानी कि 2x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। क्लियर? सबसे पहले आप यहाँ पर z की लिमिट पुट ऑन कर सकते हैं। z की जो लिमिट है वो डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। z की वैल्यू यहाँ से आएगी z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर? यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो जब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y। अगला इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे y के रिस्पेक्ट में। अगर आप y के लिए लिमिट देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इस एक्सिस के बारे में बात करेंगे, इस प्लेन के बारे में बात करेंगे। इस प्लेन पर जो z की वैल्यू है वो 0 है, तो z की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर? तो यहाँ से मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट उन्होंने देके रखी है 0 और अपर लिमिट आप पुट ऑन करेंगे 2 माइनस x। क्लियर? x तो आपको कंप्लीट, जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको फुल लिमिट लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं x एक्सिस जो है वो 0 से चालू हो रही है और जो खत्म होने वाला कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो x की लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से लेके 2 तक। क्लियर? अब हम सबसे पहले इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं। तो आपको 0 से लेके 2 माइनस x एज इट इज और 0 से लेके 2 एज इट इज। क्लियर? और अंदर वाली टर्म हो जाएगी आपकी 2x इंटू z का dz का इंटीग्रेशन z। तो z की वैल्यू हम पुट ऑन कर सकते हैं, ये हो जाएगी 4 माइनस 2x माइनस 2y, ब्रैकेट के बाहर आएगा dx इंटू dy। क्लियर? इस इंटीग्रल को और आगे रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फेज में आपकी टर्म हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से लेके 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 माइनस x, ये हो जाएगा आपका 8x। क्लियर? 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर? एक टर्म को आपस से मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 2 8, 8x माइनस
4x² माइनस 4xy। अब यहाँ पर आप z के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं इंटीग्रेट, तो बचेगा dx इंटू dy। क्लियर। अगला इंटीग्रेशन करना है आपको y के रिस्पेक्ट में, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2। क्लियर। ये हो जाएगा 8xy माइनस 4x² माइनस 4x इंटू y² बाय 2 dx। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है आपकी 2 माइनस एक्स। क्लियर। चलिए, इस 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2xy²। क्लियर। अब यहाँ पर हम आसानी से अपर लिमिट पुट कर सकते हैं 2 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 8x इंटू अपर लिमिट डालेंगे 2 माइनस एक्स। क्लियर। माइनस 4x² अपर लिमिट आएगी 2 माइनस एक्स माइनस 2x इंटू अपर लिमिट आएगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा अगेन dx। क्लियर। इस इंटीग्रल वाली टर्म को हम रिजॉल्व करते हैं 0 से लेकर 2, ये हो जाएगा 8 टू द 16 16x। क्लियर। माइनस 8x² माइनस 8 4 टू द 8 8x²। क्लियर। माइनस माइनस प्लस प्लस 4x³ माइनस 2x इंटू a² 2 टू द 4 माइनस 2ab माइनस का 2a 2 टू द 4 4x प्लस b² दैट इज x²। क्लियर। a² अगेन आप देख सकते हैं a² माइनस 2ab 2 टू द 4 4x प्लस b² दैट इज प्लस x²। मैं बची हुई टर्म को यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर। ये हो जाएगा माइनस 8x² माइनस 8x² हो जाएगा माइनस 16x²। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 16x। क्लियर। माइनस 16x² प्लस 4x³। क्लियर। इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 4 टू द 8 8x। ये टर्म अंदर जाएगी तो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर। और 4 टू द 8 8x² प्लस 8x²। क्लियर। माइनस ये हो जाएगा माइनस 2x³ माइनस 2x³। क्लियर। इस टर्म को और रिजॉल्व करते हैं हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 16x। क्लियर। 16x माइनस 8x। क्लियर। तो बचा 8x, कोई x का और कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये हो जाएगा 8x माइनस का 16x² प्लस का 8x²। क्लियर। और x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8x²। माइनस का 16x² प्लस का 8x² इज माइनस 8x²। क्लियर। प्लस का 4x³ और माइनस का 2x³, तो हो जाएगा प्लस का 2x³ dx। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू x² बाई 2 माइनस 8 इंटू x³ बाई 3 प्लस 2 इंटू x की पावर 4 बाई 4। क्लियर। इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगी 2 टू द 4 4x² इंटीग्रेट हो चुका है, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 2, ये 2 से कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 4x² माइनस 8 बाई 3 x³ माइनस 8 बाई 3 x³ प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस x की पावर 4 बाय 2। लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 2। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। क्लियर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 4 ज़ा 16 माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8। क्लियर। 8 8 ज़ा 64 माइनस का 64 बाई 3 प्लस ये हो जाएगा
एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो बचा 2 का क्यूब होता है 8, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 8, 16 प्लस 8 इज 24 माइनस 64/3, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3, एलसीएम विल बी 3, 4 3 जा 12, 1 and 2, 3 2 जा 6 7, 72 minus 64, 72 minus 64 is again 8, clear, 8/3. Thank you.